ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 18। अध्याय का नाम है जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा श्री भगवान की स्तुति। और श्लोक संख्या कितना? 30। श्लोक संख्या 30। तो मैं ही बोलूँगा, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, फिर आप लोग दोहराना नहीं, समय बहुत कम है। और ये भी श्लोक नहीं है, ये गद्य है ना। श्लोक ये मतलब वो नहीं है जो कि गा करके बोला जाएगा। ओम नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्वगुण विशेषणाय अनुपलक्षितस्तथानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमो स्थानाय नमस्ते। शब्दार्थ बोलिए। ओम हे ईश्वर, नमः सादर नमस्कार है भगवते श्री भगवान को, अकूपाराय कूर्म के रूप में, सर्वसत्व गुण विशेषणाय जिनका रूप शुद्ध सत्वमय है, और अनुपलक्षित स्थानाय आपको जिनका स्थान अनिश्चित है, नमः सादर नमस्कार है। वर्ष्मणे काल की मर्यादा से परे आपको, नमः आदरपूर्वक नमस्कार। भूम्ने उस महान को जो सर्वत्र जा सकते हैं, नमः नमः बारंबार नमस्कार है। अवस्थानाय सर्वाधार, नमः नमस्कार है ते आपको। तो ये जो श्लोक है इसमें आप गिन सकते हैं कि कितने बार नमो या नमः शब्द आया है, कितने बार आया है। 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो सबसे ज़्यादा जो मुख्य बात है वो यही है कि हम भगवान को जो है अगर कुछ नहीं कर सकते तो केवल नमस्कार ही कर सकते हैं, है ना। तो नमस्कार करना ही जो है सबसे बड़ा गुण है जो कि हम कर सकते हैं। बाकी भगवान का गुणगान हम कर पाएँ या ना कर पाएँ। और कहीं भी अगर आप दर्शन करते हैं भगवान का या जो है किसी भी महापुरुष का या किसी भक्त का है, और अगर आप प्रणाम मंत्र नहीं जानते तो नमो नमः कर सकते, नमो नमः इतना भी कर सकते हैं, है ना। तो भी आपकी जो श्रद्धा है वो प्रकट हो जाती है ना। तो ये जो श्लोक है ना, तो आप लोग जानते हैं कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? हिरण्मय वर्ष में, हिरण्मय वर्ष में अरिमा, है ना, अरिमा बोल रहे हैं, है ना। और अरिमा कौन है? ओहो, ये तो गिरने वाला है। चलो ठीक है, हाँ ठीक, हाँ ये ठीक है। अरिमा, हाँ, जो कौन है? पितरों के राजा हैं। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं पितर नाम अरिमा च अस्मि, पितरों में अरिमा। अरिमा जो है
ये पितरों के राजा हैं और इनका स्थान पितृलोक में है, पितृलोक में स्थान है इनका, और पितृलोक नरक लोक के पास है, और नरक लोक पृथ्वी से नीचे और समुद्र से ऊपर दक्षिण दिशा में नरक लोक है, पितरों के राजा हैं, है ना। और ये स्थान जहाँ ये कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, है ना, ये हिरण्मय वर्ष है। और हिरण्मय वर्ष ये कहाँ पर है? जम्बूद्वीप में है, और जम्बूद्वीप में हम लोग भी हैं, है ना। तो हमारे ही धरातल पर ये हैं। पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। पृथ्वी में जो 7 द्वीप 7 समुद्र हैं, सबसे छोटा जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप के अंतर्गत 9 वर्ष हैं, उनमें से हिरण्मय वर्ष में ये हैं, है ना। अब ये 9 वर्ष दिखाई नहीं पड़ते, आज के वैज्ञानिकों को ये 9 वर्ष नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन सभी शास्त्रों में बताया गया है कि जम्बूद्वीप में 9 वर्ष हैं, सभी शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए हमें ये मानना पड़ता है, इस शास्त्रों की जो बात है वो हमें मानना पड़ता है। आज का विज्ञान अगर नहीं कहता है, हम उसका भी खंडन नहीं कर सकते। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि विज्ञान में जो बताया जाता है कि पृथ्वी जो है इस तरह की है, पृथ्वी इस तरह की है, तो भारतवर्ष जिस तरह का दिखाई दे रहा है, तो वो तो फिर भी कुछ शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन शास्त्र के अनुसार फिर भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो वो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, हिमालय पर्वत उतना नहीं दिखाई पड़ रहा, है ना। और हिमालय पर्वत के उस पार किम पुरुष वर्ष है, और फिर हरि वर्ष है, ये तो बिल्कुल अज्ञात हैं। और उन्होंने चूँकि सब पृथ्वी को छान लिया है, उन्होंने जो है अपने उपकरणों के द्वारा पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई सब नाप ली है, तो हम उनका खंडन नहीं कर सकते कि भाई हमारे शास्त्रों में ऐसा है तो आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो उनके पास सब जो है उस तरह के जो प्रायोगिक प्रमाण हैं उनके पास हैं, तो वो कहेंगे नहीं है तो हम उनका खंडन नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे शास्त्रों में बताया कि है तो हम इसको भी स्वीकार करेंगे, इस बात को हम स्वीकार करेंगे, लेकिन उनसे हम विवाद नहीं कर सकते इस मामले में। इसलिए इस संबंध में प्रभुपाद ने जितना भी अपनी तरफ से तात्पर्य है वो दे दिया कि जम्बूद्वीप के कितने वर्ष हैं, और फिर 7 समुद्रों का भी वर्णन है और 7 द्वीपों का वर्णन है। प्रभुपाद ने सब उसी तरह से कर दिया जैसा शास्त्र में लिखा है, सभी शास्त्रों में है, 7 द्वीप 7 सभी शास्त्रों में है, तो उसका खंडन नहीं किया, स्वीकार करना होगा। और पृथ्वी बिल्कुल समतल है, 7 द्वीप 7 समुद्र समतल है, समतल में ही है। तो उनका ये कहना है कि पृथ्वी समतल नहीं है, पृथ्वी गोल है। हमारी जो पृथ्वी है गर्भ समुद्र में तैर रही है, तो वो कहते हैं नहीं, कोई समुद्र नहीं है पृथ्वी के आस। पृथ्वी जो है मतलब किस में है? आकाश में है, अंतरिक्ष में है, और पृथ्वी जो है अपने स्थान बदल रही, सूर्य के चारों तरफ घूम रही। तो इस संबंध में हम उनसे किसी प्रकार से भी विवाद नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में है हमें उसी के हिसाब से हमें स्वीकार करना हर चीज़। अगर हमें कुछ उनको विवाद करना है, उनको चुनौती देना है, उनको किसी प्रकार से निंदा करना है ना, तो एक ही बिंदु है हमारे पास, और वो क्या है? हम शरीर नहीं हैं, और वो कहते हैं हम शरीर हैं। शरीर के अंदर जो जीव आत्मा है उसको वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और हम जो है उसको उसमें उनकी बुरी तरह से धुनाई करते हैं, खंडन करते हैं कि शरीर जो है अनित्य है और उसके अंदर जीव आत्मा नित्य है। तो गीता की जो शिक्षाएं हैं उनके आधार पर हम जो है उनका खंडन करते हैं विज्ञान का। बाकी इन आधारों पर हम जो है उनको कभी भी नहीं उनसे विवाद कर सकते। तो उसमें हमारा तो उत्तर यही है कि
ये स्थान जो है हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि अर्जुन भी जब गए थे उत्तर दिशा में तो सुमेरु पर्वत का दर्शन किया था, लेकिन उनको भी बताया गया कि हर व्यक्ति सुमेरु पर्वत का भी दर्शन नहीं कर सकता। वहाँ पर जाएंगे तो सुमेरु पर्वत का दर्शन नहीं होगा, है ना। और अर्जुन को भी जो है आगे चल कर के जो है जब हरिवर्ष का द्वार मिला तो द्वार में जो बाहर व्यक्ति था खड़ा था, उसने अर्जुन से कहा कि अब आप अंदर नहीं जा सकते, द्वार के अंदर नहीं जा सकते। द्वार के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको ज़मीन भी नहीं दिखाई देगी, इसलिए आप यहीं से लौट जाइए। आप धन लेने के लिए आए तो मैं धन दे देता हूँ। अंदर से जा कर के वो धन दे दिया अर्जुन को और कहा कि आप धन ले जाइए, और इसके आगे आप अगर जाएंगे तो आपको ज़मीन भी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह की कुछ बातें हैं कि हमारे शास्त्रों में है। तो वो सब स्थान हैं ये हमें नहीं दिखाई देते हैं। अर्जुन को कहा कि यहाँ तक भी आप आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक भी कोई मनुष्य नहीं आ सकता, लेकिन आप आ गए। किम पुरुष वर्ष को पार करके हरिवर्ष के द्वार तक आ गए, तो ये भी नहीं, यहाँ तक भी कोई नहीं आ सकता। तो इन बातों में संकेत मिलता है कि सब स्थान जो हैं लेकिन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। तो फिर उनसे हम जो है किसी प्रकार से भी विवाद नहीं कर सकते, है ना। केवल एक मात्र जो है हमारा विवाद का जो विषय है, झगड़े का विषय है, वो ये है कि शरीर के अंदर जो जीव है ये निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है। जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है, और जीवात्मा जिस शरीर में जाता है तो शरीर का जन्म होता है, जीवात्मा का जन्म नहीं होता। इस विषय में ये हमारा जो है मतलब खूब जो है जम करके उनके साथ में खंडन होता है, हम लोग खंडन करते हैं उनका। तो हम सुनेंगे कि ये जो श्लोक है, तो हमने अभी तक शब्दार्थ बोला है, अब अनुवाद मेरे पीछे आप बोले। हे प्रभु कच्छप स्वरूप आपको मेरा सादर नमस्कार है। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। आप भौतिकता से पूर्णतः रहित तथा शुद्ध सत्व में स्थित हैं। आप जल में विचरण करते रहते हैं, किंतु कोई आपकी स्थिति का पता नहीं लगा पाता। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अपनी दिव्य स्थिति के कारण आप भूत वर्तमान तथा भविष्य से बंधे नहीं रहते। आप सर्वत्र सर्वाधार रूप में उपस्थित रहते हैं। अतः मैं बारंबार आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये अरिमा नाम के जो पितरों के राजा हैं वो इस प्रकार स्तुति करते हैं इनकी, कच्छप भगवान की। और हिरण्मय वर्ष में कच्छप भगवान है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर के लोक गोलोक में श्री भगवान सदैव रहते हैं। इसके साथ ही साथ वे सर्वव्यापी हैं। जो पंखा है वो चला दीजिए, लेकिन थोड़ा सा उसको डायरेक्शन थोड़ा सा इधर कर दीजिए तो हवा उतनी नहीं आए मेरे ऊपर। तो पंखा के बिना गर्मी भी लग रही है। हाँ ठीक है। हाँ तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, ठीक है ठीक। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव निवसति अखिल आत्म भूता। आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर के लोग गोलोक में श्री भगवान सदैव रहते हैं। इसके साथ ही वे सर्वव्यापी हैं। ऐसा विरोधाभास केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ही लागू हो सकता है, जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है। श्री भगवान की सर्वव्यापकता की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18:61 से होती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ही अन्यत्र
15:15 में वे कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। अतः यद्यपि श्री भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं किंतु वे सामान्य नेत्रों से नहीं देखे जा सकते। जैसा कि अर्जुमा कहते हैं श्री भगवान अनुपलक्षित स्थान हैं, अर्थात उनको कोई ढूंढ नहीं सकता। यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। तो प्रभुपाद ने पूरा जो तात्पर्य है वो इस बात पर दिया जो यहाँ बताया गया अवस्थान आए, वो अवस्थान आए मतलब उनका कोई स्थान नहीं है ना। हर स्थान में वो विराजमान है लेकिन कोई उनको देख नहीं सकता, जा नहीं सकता कौन से स्थान में है। तो कूर्प जो कच्छप रूप में भगवान हैं तो उनकी स्तुति की जा रही है, लेकिन स्तुति उस तरह से की जा रही है जिसमें कच्छप रूप की कोई विशेषता नहीं है, बल्कि उनकी विशेषता क्या है कि सब जगह निवास करते हैं। वो एक अलग सिद्धांत है भगवान का। लेकिन कच्छप रूप में भगवान ने जो अवतार लिया उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं, है ना। यहाँ तो प्रभुपाद ने इस तरह से वर्णन किया है कि जो सिद्धांत है कि भगवान सर्वत्र हैं लेकिन तो अभी कोई उनको कहीं नहीं देख सकता। जैसे सबके हृदय में भगवान विराजमान है ना। तो जो आजकल जो होती है ऑपरेशन होता है, हार्ट का ऑपरेशन होता है ना, तो वो लोग तो सब निकाल लेते हैं, हार्ट को ही बाहर निकाल लेते हैं। तो कहाँ है, वो कहते हैं कहाँ है, तो कोई नहीं देख सकता उनको, ये हृदय में भगवान विराजमान है। तो ये सिद्धांत जो है प्रभुपाद ने जो दिया बहुत आवश्यक है इस बात को समझना कि अगर भगवान ने कोई बातें कही हैं तो आज का जो विज्ञान है उसको ना समझ पाए तो वो कमी आज के विज्ञान की है। तो उसमें क्या बताया गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जिनके नेत्रों में प्रेम का अंजन हो और भक्ति के नेत्र भी हों, भक्ति के नेत्र हो तो प्रेम का अंजन लगा हो, तब संत लोग जो है हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, है ना। तो भगवान का दर्शन हृदय में करने की जो विधि है वो ये है ना। तो वैसे जो है कोई अपना छुरी से जो है सीने को चीर करके और हृदय में जा करके वो नहीं देख सकता भगवान को, हैं। तो भगवान को देखने की वो विधि नहीं है कि काटा पीटा जाए शरीर को और फिर बताएं कि भाई नहीं है, कहीं नहीं है भगवान। पूरे शरीर को हमने काट करके और चेक कर लिया, कहीं भगवान नहीं है। जीवात्मा को भी नहीं देख सकते, है ना। तो भगवान को देखने की ये विधि नहीं है। तो ये तो प्रभुपाद का जो है ये कहना है। लेकिन अब हम जो है सुनेंगे कि भगवान कच्छप रूप में जो अवतार लेते हैं तो इसमें जो है 2-3 भगवान के कच्छप अवतार हैं। एक अवतार तो भगवान ने कच्छप का लिया जिसमें ये बताया गया है कि सर्व स्थान आए। इसमें कहा ना कि सब के जो है आधार हैं, भगवान सबके आधार हैं, अवस्थान आए, हाँ सर्वाधार हैं, सबके आधार हैं। तो ये कच्छप रूप में भगवान अवतार लेते हैं किस समय, जिस समय कद्रू जो कश्यप मुनि की पत्नी थी उनसे बहुत से सर्प उत्पन्न हुए और उनमें से सबसे जो श्रेष्ठ थे वो शेष जी थे। शेष जी जो है वैष्णव स्वभाव के थे और बाकी जितने सर्प हैं वो क्रूर स्वभाव के थे। तो जैसा बताया गया है वैष्णव आचार है, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण क्या है, असत संग त्याग करना। तो सर्प जितने भी सर्प हैं उनकी संगति का त्याग करके शेष जी वन में आ गए और तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते भगवान विष्णु को प्रसन्न किया तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि वर मांगिए। तो शेष जी हैं, अगर आपसे भगवान अगर आ जाएं वर मांगो तो आप तैयार हो वर मांगने की? क्या वर मांगोगे, तैयार हैं? सोचा कुछ? क्या? आपकी सेवा तो प्रभुपाद ने जो है सबको जो है तैयार कर दिया है कि अगर कभी मांगने का मौका मिले तो सेवा ही मांगना, नहीं तो बहुत जो है घाटा हो, बड़ा घाटा हो जाएगा।
कुछ और मांगा तो बड़ा घाटा हो जाएगा। तो ये भी जो है महान वैष्णव है, तो भगवान से कहा कि आप मुझे सेवा दीजिए। तो भगवान ने कहा कि आपके लिए सेवा जो है बहुत अच्छी सेवा है। तो ये जो पृथ्वी है, ये जब असुर लोग इसमें चलते हैं तो पृथ्वी देवी हिलती रहती है। असुरों के भार से पृथ्वी देवी को बड़ा कष्ट होता है और हिलती रहती है। तो आप ऐसा करिए कि पृथ्वी के नीचे 7 पाताल हैं, तो पाताल से भी नीचे आप जो है जाइए और पूरी पृथ्वी को 7 पातालों सहित पृथ्वी को अपने फण पर धारण करिए, अपने सिर पर धारण करिए। तो जब ये सेवा भगवान के द्वारा मिल गई शेष जी को, तो उन्होंने 2 प्रश्न किए, क्योंकि ऐसा नहीं है जो सेवा दी जाए तो आप जो है सेवा तो ले लोगे और प्रश्न नहीं करोगे, तो प्रश्न भी करना चाहिए, है ना। तो उन्होंने प्रश्न भी किया। तो पहला प्रश्न किया कि अगर मैं पृथ्वी को धारण करूंगा तो मुझे कौन धारण करेगा? तो मुझे कौन धारण करेगा? मैं कहाँ पर, मेरा आधार क्या होगा? और दूसरा प्रश्न किया कि कब तक मुझे धारण करना है पृथ्वी को? तो 2 प्रश्न किए, है ना। तो भगवान ने जो है उत्तर दिया कि आप जो है मेरी पीठ पर आप रहेंगे, मेरी पीठ मैं आपको अपनी पीठ पर धारण करूंगा, मैं कच्छप रूप में अपनी पीठ में धारण करूंगा, है ना। तो वो भगवान कच्छप के रूप में हैं और शेष जी उनकी पीठ में रह करके पृथ्वी को धारण करते हैं। अब देखिए, भगवान ने अगर कोई सेवा दी तो वो भी सेवा का भी भार भगवान के ऊपर ज़्यादा आ जाता है कि शेष जी को कहा कि पृथ्वी को धारण करो, तो फिर शेष जी के साथ साथ पृथ्वी को भी पूरा भार तो भगवान के ऊपर है कच्छप रूप में। तो अगर सेवा आपको भगवान देते हैं तो भगवान को और ज़्यादा भार आ जाता है। अगर आप सेवा नहीं करोगे तो भगवान की शक्तियों के द्वारा सेवा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको भगवान सेवा देते हैं तो भगवान को और ज़्यादा भार आ जाता है कि आपकी भी रक्षा कैसे करेंगे। तो वो तो भगवान का ही फिर और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो भगवान कच्छप रूप में है और वे कच्छप भगवान हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, और वे कच्छप भगवान है ना। और दूसरा कच्छप अवतार जो हुआ वो श्रीमद् भागवत 8वें स्कंद में आता है। क्षीर सागर का जब मंथन होता है तो मंदर पर्वत को जो है जब मथानी बना करके और बांसु की सर्प की रस्सी बना करके जब मंथन किया गया तो पर्वत नीचे जाने लगा। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके क्या किया? पर्वत को धारण किया, मंदर पर्वत को धारण किया, है ना। तो वो जो कच्छप भगवान हैं तो वो इतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े वो कच्छप भगवान हैं जो शेष जी को धारण करते हैं पृथ्वी के नीचे, है ना। ये कच्छप भगवान जो है 1 लाख योजन के विस्तार में इन्होंने अपना, तो भी 1 लाख योजन भी बहुत बड़ा है। 1 लाख योजन, 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 1 लाख योजन हमें 12 से गुणा करो तो कितना आएगा? 12 लाख किलोमीटर। 12 लाख किलोमीटर के विस्तार का कच्छप है, यानी 12 लाख किलोमीटर की रेडियस में अगर आप डायमीटर कहेंगे तो कितना होगा? डायमीटर रेडियस से 2 होता है ना डायमीटर, तो 24 लाख, है ना। 24 लाख किलोमीटर के कच्छप भगवान हैं, है ना। और क्षीर सागर में ये आ सकते हैं। ये हमारा जो समुद्र है ये जो कि जम्बूद्वीप के चारों तरफ है, ये 4 समुद्र हैं। ये तो 1 लाख योजन का ही है, 1 लाख योजन का ही है। तो इसमें तो कच्छप भगवान नहीं आ सकते, है ना। 1 लाख योजन का है क्योंकि 1 लाख योजन की रेडियस वाले कच्छप भगवान हैं। लेकिन क्षीर समुद्र में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्षीर समुद्र 5वां है। तो पहला समुद्र है 1 लाख योजन का क्षार समुद्र, फिर दूसरा समुद्र है इक्षुरस का, वो डबल है उससे, कितना? 2 लाख योजन का है। फिर तीसरा सुरा समुद्र है शराब का, वो उससे भी डबल, कितना हो गया? 4 लाख योजन का। फिर सर्पी घी का समुद्र है
चौथा उससे भी डबल 8 लाख योजन का। और फिर उससे उसके बाद 5वां समुद्र है क्षीर समुद्र, वो उससे भी डबल है। कितना हुआ? 16 लाख योजन का। तो 16 लाख योजन का समुद्र है, तो 1 लाख योजन के कच्छप भगवान उसमें तो आराम से आ सकते हैं। तो उसमें भगवान ने 1 लाख योजन का जो है, यानी 1 लाख योजन का मतलब 2 लाख योजन का डायमीटर है। तो 16 लाख योजन का समुद्र है, तो 2 लाख योजन का डायमीटर कछुए का है, तो उसमें आराम से भगवान ना। और उसमें उनकी जो महिमा बताई गई है वो ये महिमा है कि उनकी पीठ में जब मंदर पर्वत जो है घुमाया जा रहा था, उनकी पीठ मंदर पर्वत घुमाया जा रहा था, तो इतना भारी मंदर पर्वत जो 10,000 योजन ऊंचा, वो पर्वत जो है जब घूम रहा था उनकी पीठ पर, तो उनको जो है सुख मिल रहा था, जैसे कि कोई पीठ को खुजलाए, तो उनकी खुजली मिट रही थी। तो उनकी महिमा ये है कि उनकी खुजली मिट रही थी, और खुजली मिट रही थी तो उनको नींद आ गई, और नींद आ गई तो जो है श्वास उनकी गहरी चलने लगी, तो वही ज्वार भाटा के रूप में उनकी श्वास अभी भी चल रहा है। तो ये जो है उनकी महिमा है कि मंदर पर्वत की रगड़ से भी जो है उन्हें सुख मिल रहा था। तो भगवान की शक्ति का जो है कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो एक कच्छप अवतार जो है भगवान का जो हुआ, वो जो है उस समय हुआ जिस समय देवता असुरों ने मिल करके समुद्र मंथन किया था। 8वें स्कंद में आता है ना। और उससे पहले जो भगवान का कच्छप अवतार हुआ वो है ना, शेष जी को धारण करने के लिए भगवान कच्छप रूप में आए, है ना। तो कच्छप भगवान का जो है एक तो ये है कि इसमें बताया गया है कि अवस्थान है, तो इसमें क्या बताया गया है कि हाँ अनुपलक्षित स्थान आए, अनुपलक्षित स्थान आए, जिनका स्थान अनिश्चित है, जिनका स्थान अनिश्चित है समुद्र में। तो समुद्र में जितने भी जीव होते हैं, जलचर जीव होते हैं, चाहे मछलियाँ हैं, तो उनका कोई घर नहीं होता। समुद्र में जितने जीव होते हैं उनका कोई घर नहीं होता। जैसे कि पृथ्वी में जितने जीव हैं उनका कुछ स्थान निश्चित होता है कि इस स्थान में है, लेकिन समुद्र में तो कुछ स्थान निश्चित होते ही नहीं, है ना। कोई स्थान निश्चित नहीं है, पानी में कहाँ स्थान निश्चित है। तो जितने भी जलचर जीव हैं उनका कोई भी स्थान नहीं होता, और कौन कहाँ से कहाँ आ जाए, कौन कहाँ से, उन्हें पता भी नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ आप आ चुके, पहले कहाँ थे अब कहाँ हैं, कुछ पता नहीं, है ना। तो अनुपलक्षित स्थान आए, तो ये भगवान ही जो है कच्छप के रूप में सबसे पहले कच्छप हैं। अगर भगवान को देखा जाए कि आदि पुरुष, तो पुरुषों में भी भगवान आदि हैं, सबसे आदि हैं, प्रारंभिक हैं। तो वो जो है सब पुरुषों के आदि भगवान हैं, आदि पुरुष। उसी प्रकार से कच्छप के रूप में भी भगवान आदि कच्छप हैं, सबसे पहले कच्छप हैं, है ना। तो भगवान जो है जब सबसे पहले भगवान ही होते हैं, जिनसे कि वो उस प्रकार की चेष्टाएं फिर जीवों को प्राप्त होती हैं। भगवान कच्छप रूप में जैसी चेष्टाएं करते हैं, तो उन्हीं से जितने भी कछुए हैं उनको उस प्रकार की चेष्टा प्राप्त हुई, है ना। कछुए की एक विशेषता ये भी बताई जाती है, जो कि गीता में भगवान कहते हैं, क्या है, यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानी सर्वसा इंद्रियाणी इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि कछुआ जो है जिस प्रकार से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी 5 इंद्रियों को समेट लेता है उसकी बुद्धि स्थिर है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नींद आ रही है, विश्राम नहीं किया पर्याप्त। तो प्रभुपाद बहुत इस विषय में जो है कठोर थे कि आपको पर्याप्त निद्रा मतलब विश्राम करना चाहिए, क्लास में नींद ना आए, है ना। अब वो इस तरह का बना है आप लोगों का जो शेड्यूल बना हुआ है कि भाई विश्राम मिलता नहीं पर्याप्त, तो क्लास में नींद आती है,
और क्लास में अगर नींद आती है तो इसमें एक लाभ भी है और एक हानि भी है। क्लास में नींद आती है तो इसका लाभ ये है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो क्लास में नींद आती है तो उससे आपके दिमाग को जो है आराम मिलता है। अगर नींद ना आए तो दिमाग की बीमारी पैदा हो जाएगी। तो क्लास में नींद आना एक बड़ी रक्षा भी होती है कि कथा में नींद आती है, उससे आपकी रक्षा होती है कि दिमाग की बीमारी नहीं होगी दिमाग को उसमें, क्योंकि तनाव दूर होता है। कथा सुनने से दिमाग का तनाव दूर होता है तो नींद आती है। नींद पूरी नहीं हुई तो नींद आती है तो अच्छा है। लेकिन साथ अपराध ज़्यादा है। अपराध ज़्यादा है कि आप नींद आ रही है, सो रहे हैं, तो जो वक्ता होता है उसका महत्व घटता है, कथा का महत्व घटता है ना। और प्रभुपाद ने इस विषय में बहुत कठोर बोला और क्लास के बीच में ही बोला कि अगर कोई इस तरह से सोता है क्लास में तो मुझको बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, बहुत परेशानी होती है मुझे, है ना। तो प्रभुपाद ने बहुत इसमें कठोरता से बोला। तो वैसे तो आप कहेंगे ठीक है क्लास में सो रहे हैं, तो भी क्लास में ना होने से अच्छा है क्लास में हो सोना। क्लास में ना होने से अच्छा है क्लास में सोना, क्योंकि क्लास में सो रहे हैं तो कुछ तो सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे। लेकिन अगर क्लास में नहीं होते हैं तो आप कुछ भी नहीं सुनते। लेकिन इसमें जो अपराध होता है तो कथा का अपराध होता है, वक्ता का अपराध होता है, हाँ? तो वो जो है ज़्यादा अपराध है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जाकर सो जाओ, अगर तुमको ऐसी नींद आ रही है तो जाकर के सो जाओ, यहाँ पर दिखावा मत करो क्लास में बैठने का। तो ये भी जो है दोनों बातें हैं। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि पर्याप्त विश्राम हो। प्रभुपाद कहते हैं चाहे 8 घंटा सो, चाहे 14 घंटा सो और चाहे 24 घंटा सो, लेकिन क्लास में मत सो। प्रभुपाद ने भी, है ना। अब कैसे करेंगे वो आपको देखना भी कैसे करना है। तो मंगल आरती के बाद मैं तो भाई कमरे में चला जाता हूँ और जब भी कुछ कर लेता हूँ और विश्राम भी कर लेता हूँ कि क्लास में नींद ना आए, ये मेरी बड़ी चिंता रहती है कि क्लास में नींद ना आए। तो जितना भी मतलब सोना है तो सो लो, लेकिन क्लास में ना आए नींद। तो सवेरे की क्लास, शाम की क्लास में नींद ना आए, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी कभी कभी नींद की बात होती है तो वो चीज़ अलग है। फिर एक तरीका ये भी है कि आप खड़े हो जाएं, नींद आ रही है तो आप खड़े हो जाएं, है ना। तो ये भी है, तो आप इसमें जो है विचार करना चाहिए, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, गीता में भगवान ने कहा, हाँ, तो कछुए का जो है उदाहरण भगवान ने जो दिया, वो कछुए का ही उदाहरण क्यों दिया। और भी दूसरे कीड़े होते हैं, और भी दूसरे कीड़े होते हैं जो कि अपने अंगों को समेट लेते हैं। कोई भी कीड़ा चल रहा है मान लो, तो अगर उसको थोड़ा सा लगता है आप छू लेते हैं तो अपने पैरों को समेट लेता है, ऐसे जैसे कि मर गया हो, तो वो जो है अपने को समेट लेता है। लेकिन कछुए का उदाहरण क्यों दिया भगवान ने, कछुए का उदाहरण विशेष क्यों दिया। अगर कोई भी कीड़ा होता है तो उसके 4 पैर होते हैं, तो चारों पैरों को समेट लेता है ना। तो 4 ही अंग समेट लेता है वो सिर को नहीं समेटता। और कछुआ क्या करता है, 5 अंगों को समेट, सिर को भी अंदर कर लेता है, पीठ के अंदर। तो 5 अंगों को समेट लेता है और हमारी 5 इंद्रियां हैं। इसलिए भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया कि 5 अंग कछुए के होते हैं जिनको समेट लेता है, और हमारी भी 5 इंद्रियां हैं। तो जो स्थिर बुद्धि पुरुष होता है तो अपने 5 इंद्रियों को समेट लेता है, 4 नहीं। इसलिए कछुए का उदाहरण दिया। कछुए के अलावा और कोई ऐसा कीड़ा नहीं है जो कि 5 अंगों को समेट ले। तो कछुआ क्या करता है, चल रहा है, अगर मान लो उसको छू लिया, कोई चोट लग गई, तो उसको जब डर लगता है कि भाई मेरा जीवन संकट में है, तो सिर को मिला करके 4 पैर 5 अंगों को समेट लेता है, उसकी पीठ रह जाती है। और पीठ बड़ी कठोर होती है कछुए की, पीठ में अगर प्रहार किया जाए तो उसकी रक्षा हो जाती है। वो पीठ जो है बड़ी कठोर होती है। कछुए की पीठ से ही ढाल बनती है, जो तलवार के वार को सहन करने के लिए ढाल अड़ाते ना, तलवार ढाल। तो तलवार से युद्ध करते हैं, एक हाथ में ढाल होता है, एक हाथ में तलवार, बाएं हाथ से, तो उसकी तलवार को रोकते हैं अपने ढाल से। तो कछुए की पीठ से तलवार की ढाल बनती, तलवार का वार भी।
झेल लेती है। तो कछुए की पीठ इतनी कठोर होती है तो अपनी पीठ में अपना सिर और अपने चारों पैर को अंदर कर लेता है जिससे कि उसकी रक्षा हो जाए। और जैसे ही खतरा समाप्त हो गया, उसको लगता है अब संकट नहीं है, तो अपने चारों पैर और सिर, 5 अंगों को बाहर निकाल लेता है और फिर चलने लगता है। जो स्थिर बुद्धि पुरुष होता है तो वो भी जब उसकी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगी है तो सभी इंद्रियों से वो भगवान की सेवा करता है ना। जैसे कि स्वाद की इंद्रिय है तो उसमें भगवान का प्रसाद मिल रहा है तो अपनी इंद्रिय को वो जो है निकालता है अपनी और उसका आस्वादन करता है। हाथों से भगवान की, हाथ नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो स्वाद की इंद्रिय है और स्पर्श की इंद्रिय है। तो स्पर्श इंद्रिय, भक्तों का स्पर्श हो रहा है, मान लो भक्तों के शरीर का स्पर्श हो रहा है या भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श हो रहा है, तो स्पर्श त्वचा इंद्रिय को अपनी वो बाहर निकाल लेता है ना। ये माया का जहाँ स्पर्श होता है तो अपनी स्पर्श इंद्रिय को समेट लेता है। मान लो पराई स्त्री का स्पर्श है तो अपनी इंद्रिय को समेट लेता है ना। और जैसे भोजन की इंद्रिय स्वाद की इंद्रिय है तो भगवान का प्रसाद मिलता है तो स्वाद लेता है बढ़िया। लेकिन अगर भगवान को अर्पित नहीं है तो अपनी इंद्रिय को समेट लेता है, नहीं लेना, इंद्रिय को समेट लेता, नहीं लेना। तो 5 इंद्रियों को समेट लेता है। तो कच्छप का उदाहरण भगवान ने गीता में दिया इस कारण से। दूसरा कच्छप का उदाहरण प्रभुपाद ने एक श्लोक पर दिया है जिसमें कि मत्स्य कूर्म विहंगमा ये शब्द आते हैं। कैसा श्लोक है, कोई आता है? मत्स्य कूर्म विहंगमा, उसमें ये बताया गया है कि अपने बच्चों का पोषण 3 प्रकार से ये लोग करते हैं। मछली अपने बच्चों का पोषण कैसे करती है? अंडों को देखती रहती है और अंडों का पोषण होता है। मछली अंडे देती है तो अंडे जो है पानी में रहते हैं, मछली पानी में रहती है, अंडों को देखती रहती है और देखने से ही वो बच्चे जो है उनका पोषण होता है, उनका शरीर बनता रहता है। देखने से ही माता मछली जो है देखती है अपने अंडों को, उसी से शरीर उनका बनता रहता है, अंडे से फिर बाहर निकलते हैं। और कछुआ है, कछुआ जो है अपने अंडों को जो है, कछुआ माता वो पानी में रहता है, कछुआ माता पानी में रहती है और अंडे ज़मीन में देती है। तो ज़मीन में अंडे हैं और पानी में कछुआ माता है और वो चिंतन करती है मेरे अंडे उधर है उधर है। तो चिंतन से ही बच्चों का शरीर बनता है। माता चिंतन करती है अपने अंडों का, है तो देखती भी नहीं है, तो और ज़्यादा है योग्यता, कछुआ में और ज़्यादा योग्यता है ना। और विहंगमा जो पक्षी हैं वो अंडे देते हैं तो अंडे को स्पर्श करते रहते हैं। पक्षी जो माता पक्षी है अंडों के ऊपर जो है अपने शरीर की गर्मी पहुंचाती है और इस प्रकार से अंडे का जो अंडे के अंदर बच्चा है उसका शरीर बनता है। तो इसी प्रकार से भगवान तीनों विधियों के द्वारा अपने भक्तों का पोषण करते हैं, अपने भक्तों का पोषण करते हैं। भगवान जो है कभी अपने भक्त को स्वयं देखने के लिए भी आते हैं, है ना। तो भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं, कृपा दृष्टि डालते हैं और भक्ति की जो है रक्षा होती है दृष्टि के द्वारा। दृष्टि का उदाहरण किसका है? जो 3 जो बताए ना 3 प्रकार के जीव, तो दृष्टि का उदाहरण किसका है? मछली का। तो मछली की तरह भगवान जो है अपने भक्तों का रक्षा करते हैं तो कृपा दृष्टि डालते हैं मत्स्य। और कूर्मी की तरह भी भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। क्या? अपने धाम में हैं और भक्त जो है इस भौतिक जगत में है और भगवान आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन चिंतन करते रहते मेरा भक्त वहाँ है। तो कछुओं की तरह भी भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और वो भक्त भौतिक जगत में रहता है और चिंतन करते हैं, चिंतन से भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और तीसरा विहंगमा पक्षी है ना। तो पक्षी जो है वो अपने माता पक्षी जो है अपने अंडों को अपने शरीर की गर्मी स्पर्श करती है। तो भगवान स्पर्श के द्वारा भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं, है ना। तो ये सब जो है मतलब ये भगवान के तरीके हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के। तो इसमें भी कछुए का उदाहरण दिया गया है। अब ये जो है जो श्लोक है इसका हिंदी पद्यानुवाद मैं पढ़ के सुनाऊंगा। संपूर्ण सत्वगुण से परिपूर्ण हैं जो स्वयं, संपूर्ण सत्वगुण से
परिपूर्ण हैं जो स्वयं, नहीं निश्चय जिनके स्थान का, जल में है जिनका विचरण। नहीं निश्चय जिनके स्थान का, जल में है जिनका विचरण। काल की मर्यादा से जो सर्वथा परे रहें, काल की मर्यादा से जो सर्वथा परे रहें, भूत भविष्य वर्तमान, उनके लिए कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, भूत भविष्य वर्तमान उससे हमेशा परे रहते हैं। कि भगवान जो है कब से हैं, तो आप पूर्व काल में जाएं, कितने भी जाएं, कोई अंत नहीं है काल का। और भगवान कभी ऐसा नहीं था जब नहीं थे, है ना। तो भविष्य काल में भी कोई कहे कि आगे कभी नहीं रहेंगे, तो इसकी भी कोई सीमा नहीं है। कभी ऐसा समय नहीं होगा कि नहीं रहेंगे, है ना। तो भूत वर्तमान भविष्य ये तीनों काल उनके जो है परे हैं, उनसे ऊपर है भगवान। तो काल की मर्यादा से जो सर्वथा परे रहें, सर्वव्यापक सर्वाधार कच्छप रूप वे धरें। सर्वव्यापक सर्वाधार कच्छप रूप वे ही धरें। उनके ओंकार स्वरूप को नमस्कार है बार बार, उनके ओंकार स्वरूप को नमस्कार है बार बार। उनके श्री चरणों में ही नमन मेरा होवे स्वीकार, उनके श्री चरणों में ही नमन मेरा होवे स्वीकार, है ना। तो ये श्रीमद् भागवत का ये जो 5वां स्कंध है, उसमें जो प्रकरण चल रहा है वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में, अलग अलग वर्षों में भगवान किस रूप में रहते हैं और कौन से भक्त उनकी पूजा करते हैं, तो वो वर्णन है। तो सबसे पहले एलावृत वर्ष में बताया गया कि संकर्षण के रूप में भगवान रहते हैं और उनकी पूजा करते हैं शिव जी। तो शिव जी जो है उनकी पूजा करते हैं संकर्षण भगवान की एलावृत वर्ष में। भद्रास वर्ष में भगवान हयग्रीव के रूप में रहते हैं, घोड़ा, है ना। तो बाकी शरीर जो है उनका मतलब मनुष्य जैसा है और सिर घोड़े का है, हयग्रीव के रूप में। तो उनकी पूजा करते हैं, भद्रश्रवा नाम के भक्त हैं। फिर तीसरा हरिवर्ष में नरसिंह भगवान नरसिंह के रूप में रहते हैं और प्रहलाद जी उनकी पूजा करते हैं। फिर केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव के रूप में रहते हैं और लक्ष्मी जी उनकी पूजा करते हैं। रमक वर्ष में भगवान मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं और मनु जो सत्यव्रत नाम के मनु, है ना, जो आगे चल करके फिर वे वशत मनु बने, तो वे मत्स्य भगवान की पूजा करते हैं। और हिरण्मय वर्ष में कच्छप भगवान हैं जिनकी चर्चा चल रही है। अरिमा जो पितरों के राजा हैं, अपने पितृलोक से आते हैं और जाते हैं, यहाँ पूजा करने आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस तरह से अरिमा उनकी पूजा करते हैं। उत्तर कुरु वर्ष फिर आगे चल करके आएगा, उसमें भगवान शुकर के रूप में हैं और पृथ्वी देवी उनकी पूजा करते हैं, है ना। फिर 8वां किमपुरुष वर्ष आएगा जिसमें भगवान श्री राम के रूप में हैं और हनुमान जी उनकी पूजा करते हैं। और फिर 9वां वर्ष भारत वर्ष है जिसमें हम लोग हैं, इसमें नर नारायण भगवान हैं, नर नारायण के रूप में रहते हैं और नारद जी उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में। तो अब क्या है, कोई प्रश्न? तो कोई प्रश्न है? हाँ जी। कोई चर्चा, कोई प्रश्न है? तो मैं प्रश्न करूं, इनका प्रश्न है जी। एक सेकंड, अभी आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। आपको सुनाई पड़ा सबको? शेष जी ने, हाँ अच्छा कब तक? हाँ मैं अच्छा छोड़ दी, बहुत धन्यवाद। इसका मतलब सोते ज़रूर हैं आप, लेकिन सुनते भी हैं आप श्रोता भी हैं और श्रोता भी हैं क्योंकि जो छोड़ दिया मैंने वो इन्होंने ही मतलब जोड़ा है, जो मैं छोड़ता हूँ उसको आप जोड़ते हैं ना। धन्यवाद। तो इनका अच्छा प्रश्न है कि
जो मैंने बताया कि 2 प्रश्न किए थे, तो एक प्रश्न तो था कि मेरा आधार कौन बनेगा, दूसरा प्रश्न था कि मैं कब तक धारण करूँगा पृथ्वी को, कब मेरी छुट्टी होगी। तो भगवान ने कहा कि प्रतिदिन आप जो है मेरे लीलाओं के आधार पर, मेरे कर्मों के आधार पर एक नया नाम मुझे दिया करो रोज़, और जब इस तरह से मेरे नाम समाप्त हो जाएं तो आप पृथ्वी को उतार देना। तो शेष जी जो है अभी तक भगवान के नामों का अंत नहीं पा रहे हैं और अभी तक धारण किए हुए हैं। तो शेष जी सोचते हैं कि अब समाप्त हो जाएगी, भगवान की लीलाएं मैंने सब कवर कर लिया है, तो भगवान के अवतार होते रहते हैं, है ना। तो भगवान के अवतारों की जो कथाएं हैं उनका जो है स्टोरेज शेष जी के मुखों में है। उनके 1000 मुख हैं, 1000 मुखों से भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो स्टोर किस में है? सब अवतारों का, लीलाओं का उनके मुखों में, शेष जी के मुख हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, अब प्रद्युम्न प्रिया प्रभु कुछ बोलेंगे। तो प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं एक आश्चर्य की घटना बता सकता हूँ। जैसे मैंने बताया कि प्रभु जी के जीवन में हजारों आश्चर्य की घटनाएं घटी हैं। तो हैदराबाद से ही संबंधित तो घटना वो कि प्रभु जी 2014 19 मार्च 2014 की घटना है। असित गोविंद प्रभु यही हैदराबाद में रहते हैं और प्रभु से जुड़े हुए हैं। वो पत्रिका के माध्यम से प्रभु जी का एक पत्र श्री भगवान ने कहा, उस पत्रिका में भगवत दर्शन पत्रिका में श्री भगवान ने कहा, तो लास्ट में लिखा था प्रभु जी के द्वारा। तो 2001 से वो पढ़ते आए और हमेशा सोचते थे कि मैं प्रभु से कैसे मिल सकता हूँ। तो प्रभु से जुड़े तो उन्होंने कुछ समय बाद प्रभु जी को बोला कि क्या प्रभु जी आप मेरे घर में लेक्चर दे सकते हैं, कुछ कथा कर सकते हैं हैदराबाद आके। तो प्रवचन का मेरा तो नियम है मंगल आरती का, तो प्रवचन करना अगर संभव हो हैदराबाद एक ही दिन में आना जाना तो मेरी बुकिंग कर सकते हैं। तो 19 मार्च 2014 की प्रभु की बुकिंग की, उनके घर में कथा करने आएंगे हैदराबाद। तो 18 मार्च 2014 को एक दिन पहले 1:30 बजे मेरे पास फोन आया श्री गोविंद प्रभु का कि बहुत ही एक अद्भुत घटना हुई। क्या घटना? क्योंकि उन समय बहुत सारी घटना और भी हुई थी जब आए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी मेरे साथी संतोष ने बोला मुझे कि जहाँ पे प्रभु जी का प्रवचन होना है वहाँ पे मुझे भी दिखा के आओ जगह कि कहाँ है प्रवचन में। तो मैं और मेरे साथी संतोष दोनों गए उस मंदिर में। जब मंदिर का मैंने बताया कि यहाँ पे प्रभु जी प्रवचन देंगे, राम हनुमान मंदिर था। और उसके बाद जब वो निकले गेट से बाहर तो उन्होंने एक बोर्ड देखा वहाँ लगा हुआ गेट पे संतोष में। उसमें लिखा था राम और सीता का वरमाला पहनाते चित्र था और उसमें श्लोक लिखा था, जानकी वल्लभो जयद्रो जिता मित्रो जनार्दना विश्वामित्र प्रियो रामता शत्रु जी शत्रु पावना। तो उनको बहुत आश्चर्य होने का, असुर देखिए इस श्लोक को प्रभु जी के नाम से ही संबंधित है। तो उन्होंने जब श्लोक पढ़ा तो वो भी आश्चर्यचकित किसने ऐसा बोर्ड लगवाया। फिर उसके बाद जो रास्ते में अपने घर तक वापस आए तो बहुत सारे बोर्ड लगे हुए थे इस तरह, और साथ में उसमें रामनवमी के उपलक्ष्य में बोर्ड लगवाए थे और कोई स्कूल का विज्ञापन था उसमें। बाद में फिर हाँ पहले प्रभु का हैदराबाद में जगह पे प्रवचन फिक्स किया था जहाँ पे व्यवस्था थी, प्रोजेक्टर था, कुर्सियाँ थी। अचानक उस माता जी ने मना कर दिया, अचानक उस माता जी ने मना कर दिया। फिर सिकंदराबाद में राम हनुमान मंदिर में प्रभु जी का लेक्चर, ये भगवान की ऐसी योजना थी कि भगवान जानते थे कि यहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, और लगभग वो 1 महीने पहले लगा हुआ था बोर्ड। फिर उन्होंने जाके कुछ दिन बाद अधिकारी इसने ऐसे बोर्ड लगवाए तो उनको पता लगा कि स्कूल के विज्ञापन के लिए और रामनवमी का भी प्रचार हो, उनके स्कूल का विज्ञापन का भी प्रचार हो, तो ऐसा ही श्लोक और बोर्ड उन्होंने लगवाए। तो इस तरह की आश्चर्य की घटना, जैसे कि हैदराबाद में भगवान ने प्रभु जी का स्वागत किया। जैसे जब किसी की कथा होती तो उसका परिचय बोर्ड वगैरह लगाया जाता कि यहाँ पे कथा होगी, तो प्रभु जी का नाम उसमें था। लाखों श्लोक है तो कुछ भी कर सकते हो। उसमें भगवान नाम की कई नाम थे
जितना मित्रों जलाना कभी आना, उसके बाद 5-6 बार घटना और घटी, उसकी तरफ भगवान ने किया कि मतलब ये घटना मैं नहीं की, तो क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं इतना शायद समझ में आ गया होगा। ये जो नाम है जितामित्र नाम जो मेरा है, तो भगवान का ही नाम है, लेकिन ये नाम ज़्यादा मतलब प्रयोग में नहीं आता, और दूसरे नाम हैं उनका तो ज़्यादा प्रयोग होता है। ये नाम ज़्यादा प्रचलित नहीं है। वो श्लोक विशेष रूप से जो लगा था कि भगवान ने ऐसा योग बनाया है, तो इसको ये मानना पड़ेगा कि भगवान ने ऐसा योग बनाया। और पहली बार मैं दिल्ली से बाहर आया तो हैदराबाद में, और उनकी बड़ी श्रद्धा थी सिद्ध गोविंद प्रभु की, तो सिद्ध गोविंद प्रभु का भी जो है मतलब बहुत उनको जो है उत्साह बढ़ गया कि मतलब उन्होंने जैसे मुझे बुलाया तो भगवान भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। उनको भी महसूस हुआ कि भगवान भी सहयोग दे रहे हैं। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। लगभग वो 1 महीने से चिंता कर रहे थे कि प्रभु जी आ रहे हैं, कैसे उनका स्वागत करूं, बहुत चिंता कर रहे थे। पर उनकी चिंता का भार भगवान ने लिया। भगवान ने ऐसा अद्भुत स्वागत किया कि मतलब संभव नहीं हो पाता इस तरह का स्वागत। तो भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में किस तरह से गाइड करते रहते हैं, इस जीवन से प्रभु जी की जीवन से पता लगता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इसको रख।